शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। गुरुदेव शिवोहम महाराज प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम के बहुत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम नारायण। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम प्रणाम आपको। शिवोहम शिवोहम नारायण। हरिओम प्रभु। हाँ शिवोहम हरि ओम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कमजोर आदमी को कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यही सुना रहे थे ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ कमजोर व्यक्ति किसको कहा जाएगा? संसार की विषयों को अपनाने वाला। बहुत अच्छी बात है। और किसको कहा जाएगा? जो गुरुदेव संसार को बनाए रखता है वो कमजोरी है। जो संसार को बनाए रखने का आग्रह करता है। अच्छा, संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? साधारण से साधारण व्यक्ति भी अच्छी तरह से समझ जाए। अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार ही। क्या हुआ? अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार ही व्यवहार करना। नहीं तो उनका दिग्दर्शन करके बताओ, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी समझ सके इस बात को। दुखों की साथ पालना करना, दुखों में जीना। और भी कोई बोलो। अच्छा, कभी भगवद गीता के 16वें अध्याय का चिंतन मनन किया क्या? जी गुरुदेव। चलो और एक बार करके देख लेना। उनमें आसुरी स्वभाव के जितने भी लक्षण बताए हुए हैं, ये सारे के सारे लक्षण संसार को बनाए रखने के आग्रहवान पुरुषों के ही है। जी गुरुदेव, सही बात। क्या कि जैसे आपको कहा कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ जाए, और आप अंतःकरण आदि ऐसा नाम लो तो बेचारे वो तो इनके बारे में कभी जानते भी नहीं, सुना भी नहीं। जी गुरुदेव, नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे संकेत किया जाता तो फिर अपने को एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे को कैसे पढ़ाना होता, उस प्रकार का रोल करना होता है। जी गुरुदेव। अब बताओ, देखे कोई 16वें अध्याय का संकेत भी कर दिया। बहुत कम शब्द हो, सार गर्भित हो, उस सूत्र का अपने को समस्त साधकों के सम्मुख व्याख्यान करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा हो तो इसमें फिर समस्या भी आती है। बहुत कम शब्दों में बहुत ऊंची बात कह दे, ऐसी कला होनी चाहिए। देवी संपदा के लक्षण को ग्रहण करना और आसुरी संपदा के लक्षण त्याग करना। प्रश्न ये तो है ही नहीं। प्रश्न यहाँ पर यह बताया गया कि जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं
उनमें किस प्रकार की कल्पना होती है, उनकी सोच कैसी होती है, वरना ये तो बिल्कुल सत्य है। जब तक आसुरी संपदा का त्याग करके देवी संपदा को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक तो सचमुच होने वाला है ही नहीं। शिवोहम हाँ निश्चित कर्म में जीवन बिताएंगे गुरुदेव। बोलो। स्वामी जी निसार में सार देखना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। निसार में सार देखना। हाँ तो बस बहुत अच्छा सूत्र बता दिया। अब इसमें अनेक प्रकार के रहस्य निकल सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे के बताओ, क्योंकि अब निसार तो प्रत्येक वस्तु का नाम ले तो बहुत लंबा चौड़ा समय हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताओ कि निसार में सार देखना इस प्रकार से होता है। ये आपने बताया ना स्वामी जी, क्या बताया? पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता। बहुत अच्छी बात है। यही दृष्टांत है। ये वहाँ निसार पर निकलता ही नहीं है, फिर भी बिलोए जाओ कि भाई कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा, कभी तो निकलेगा। ऐसे ही निसार संसार, इसमें कभी तो सुख मिलेगा, कभी तो सुख मिलेगा, कभी तो मिलता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, संकेत समझ में आ गया, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, ये हो गया व्यष्टि रूप से, अर्थात संसार में प्राणी मात्र इस प्रकार की कल्पना करते हैं। अब व्यष्टि रूप से भी बता सकते हो क्या? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है, ये भी एक प्रकार से एग्जाम्पल हो गया, समझो, दृष्टांत हो गया। ये स्वामी जी एक निवेदन ये भी है कि भाई व्यष्टि के हिसाब से तो कर्म धन भोग में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख मिलता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, सुख नहीं मिलता। बहुत बहुत उत्तम है। पारस जी महाराज क्या कहना चाह रहे थे, अब बोलो। हाँ प्रणाम गुरुदेव। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव जी, इस प्रकार रेत को पीसने से कभी तेल नहीं निकलता है। ठीक है। ये तो वैसे देखा जाए तो विवेक की बात हो जाती, समझ की बात हो जाती है। ये तो जो इस प्रकार से आग्रह करके बैठे हुए होते हैं ना, उनको फिर संत महापुरुष समझाते हुए देखो, जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता, वैसे ही इन पदार्थों के सेवन से कल्प कल्पांतर तक करो फिर भी सचमुच में शांति मिलने वाली है नहीं। अच्छा, इसको फिर कैसे समझाना चाहते हो, प्रश्न के हिसाब से देखो। यहाँ पर प्रश्न नहीं करना बल्कि उत्तर देना है। जबकि आपको 16वें अध्याय का संकेत कर दिया, फिर तो और विशेष समझ में आ जाना चाहिए। चलो फिर 16वें अध्याय को और अभी समय मिले तो अच्छी बात, नहीं तो फिर जब भी समय मिले ना, कल कक्षा हो उससे पहले पहले एक बार पढ़ के देख लेना। जितने भी आसुरी स्वभाव के लक्षण बताए गए हैं वो सारे के सारे लक्षण उनके ही होंगे जो इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं। और जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं वह कभी भी मुमुक्षु नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? मुमुक्षु नहीं हो सकते। हाँ, कभी भी मुमुक्षु हो ही नहीं सकेंगे। और जो मुमुक्षु होंगे उनके अंतर्गत आसुरी संप्रदाय के जो समस्त लक्षण हैं वो न चाहते हुए भी वो निवृत्त हो जाएंगे। तो
तो देखो यहाँ पर हालांकि समस्त साधक जो भी बताते हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, अपनी अपनी दृष्टिकोण या उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाए तो सब ठीक ही बताते हैं। ये तो समझने ना समझने का फेर होता है, परंतु जब ये कहा गया कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी जिन्होंने कभी संतों का संग भी नहीं किया, सत्संग भी नहीं सुनी, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 16वें अध्याय का जो संकेत किया गया सारे के सारे उनमें आ जाएंगे। तो देखो 3 प्रकार की इच्छाएं प्राणी मात्र में होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जीने की, जानने की और भोगने की। जी गुरुदेव। जिसके बारे में पहले खूब चिंतन मनन कर चुके। जी गुरुदेव। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है, कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता। कहने का मतलब वो जीना चाहता है। और उनको जो भी भोग पदार्थ प्राप्त है उसके बारे में क्या विचार करते हैं वह? उन्हीं को भोगना चाहता है, उन्हीं में सुख चाहता है। वो तो बिल्कुल पक्का, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। और क्या विचार करता? वो कभी अप्राप्त न हो, जो कभी जो भोग पदार्थ प्राप्त है उनको वो कभी अप्राप्त न हो जाए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा उत्तम सूत्र बताया। बस यही तो 16वें अध्याय का जब संकेत किया तो ऐसे बहुत सारे सूत्र निकल जाने चाहिए। अरे भाई, उनकी सोच ये रहती है कि ये जो भोग पदार्थ मुझे प्राप्त है ये कभी नष्ट हो ही नहीं और दिन प्रतिदिन इनकी वृद्धि होती रहे। संसार में दूसरों को मिले या न मिले, मुझे तो मिलने ही चाहिए। तो जो अप्राप्त है उनको प्राप्त करने की इच्छा करता है और जो प्राप्त है उनका कभी नाश हो ही नहीं, इस प्रकार की उसकी सोच सदा सर्वदा बनी रहती है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। ये कौन रमेश बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, आज आईडी दूसरी इसलिए मैंने सोचा भाई ये कौन है। दूसरा कौन है? हाँ, कोई बात नहीं। तो देखो ये सोच जो होती है ये आसुरी स्वभाव वाले लक्षणों की होती है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहे कितना भी उपदेश क्यों न करो, वो सचमुच में मुमुक्षु हो नहीं सकेंगे। हाँ, मुमुक्षु हो सकेंगे जब वह उनको अल्प समझ लेंगे, जब इन पदार्थों को दुख रूप समझ लेंगे। उनके भीतर एक ऐसी चटपटाहट जागृत होने लगेगी, अरे मैं किस कचरे में पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से ऊपर उठना है। तो जब तक ये अनात्म प्रपंच उनको आनंद रूप से प्रतीत होता रहेगा तब तक वह छूटने की इच्छा ही नहीं करेगा। और जब छटपटाहट जागृत हो जाएगी तो सचमुच में न चाहते हुए भी उनसे छूटने की इच्छा होने लग जाएगी। अच्छा, छूटने की इच्छा होने लगेगी तो फिर बताओ उन पदार्थों को बनाए रखने की कल्पना करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, फिर क्यों करेगा भाई? किसी भी पदार्थ से जब तक सुख प्राप्त होने की आशंका हो, कल्पना हो, तब तक ही तो वह कुछ न कुछ करेगा। और जब सुख प्राप्त होने की आशा ही नहीं हो तो उनका वो त्याग कर देगा या नहीं कर देगा? कर देगा। हाँ, पहले शायद आपको एक संकेत किया था, एक छोटा सा दृष्टांत दे करके। ध्यान में आया क्या? कहने का मतलब कोई सज्जन बैठा हुआ और उनकी घरवाली पानी लेकर के आ रही थी, या समझो बाजार से कुछ वस्तु लेकर के, चाहे कुछ भी कैसे भी करके समझो आ रही थी। इधर से कोई जा रहा था तो वह उसको देख करके थोड़ी सी हंस पड़ती हैं। क्या करती हैं? हंस पड़ती। हाँ, थोड़ी सी हंस जाती है। तो घर पर आने के बाद में
वो उनका पानी का मटका तो बाद में उतारा जाएगा, पहले 2-3 थप्पड़ रख देगा। बता तू उसको देख करके हंसी क्यों, वो तेरी क्या लगता है? आ गया समझ में? और समझो उनके झगड़ा झमेला थोड़ा ज्यादा बढ़ा और मुकदमा कोर्ट तक पहुंच गया, और फिर समझो उनका तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक हो गया। अब समझो महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद में वही स्त्री समझो 100 व्यक्तियों के बीच में बैठी हुई दिखाई दे, अब उसे कितना गुस्सा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो बस यही बात यहाँ पर लागू हो जाती है। जब तक हम इनको सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि से देखते हैं, तब तक ही हम इनके पीछे बावड़े होते हैं। और जब हम इनसे सचमुच में ऊपर उठने लग जाते हैं, इनको दुख रूप आदि समझने लग जाते हैं, तो न चाहते हुए भी इस ओर से हम हटने लग जाते हैं। हटने लग जाते हैं ना। बिल्कुल हट जाओगे। तो यहाँ पर बात यही है कि जब तक संसार को बनाए रखने का आग्रह होता है, तब तक समझना चाहिए कि मूल में हमारी सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की जो बुद्धि है वो ज्यों की त्यों बैठी हुई है। ज्यों की त्यों क्या है? ज्यों की त्यों बैठी हुई है। हाँ, बिल्कुल बैठी हुई है। हम थोड़ी देर के लिए नाटक कर लेंगे, नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय हमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भोजन से तृप्त होने के बाद में कोई जबरदस्ती करे तो हम थप्पड़ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु 8-10 घंटे बाद में फिर भोजन न मिले तो फिर हम आए आए रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो तो ये थोड़ी देर का जो वैराग्य होता है, सचमुच में वैराग्य नहीं होता है, वह वैराग्य तो बड़ा विलक्षण होता है। तो यहाँ पर जब तक संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है वह निकल नहीं जाता है, तब तक सचमुच में ये मुमुक्षु हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता है? मुमुक्षु नहीं हो सकता। हाँ, तब तक ये मुमुक्षु नहीं हो सकता है। मुमुक्षु तभी हो पाएगा जब सचमुच में इनको दुख रूप समझेगा, इनको अल्प समझेगा, इनके द्वारा अपना पतन समझेगा। तो देखो, कोई दुख की ओर जाना चाहता है क्या? कोई नहीं जाना चाहता। अरे भाई, हड्डी की ढेर पर कोई बैठना थोड़ी चाहता है। नहीं बैठता गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं बैठते हैं, सत्य बात है। अच्छा, मक्खी जो होती, मक्खी के बारे में तो जानते हो ना? जानते हैं। हाँ, ये संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके ऊपर ये नहीं बैठेगी, परंतु एक जगह ऐसी है जहां पर या तो बैठती नहीं है, और बैठती है तो फिर कभी उठती ही नहीं। हाँ, कौन सी जगह है वो? गर्म चूल्हे पे। हाँ, मक्खी अगन पर बैठे नहीं, मेघ गगन के छेटे नहीं, कुमाराम जी महाराज का वचन आता ना। तो ये मक्खी जो है ये कभी अग्नि पर नहीं बैठती हैं, और यदि बैठ जाए तो फिर कभी उठती ही नहीं। तो यहाँ कुल मिलाकर के संकेत किया गया, जब तक हम परमात्मा से, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है उस वस्तु को जब तक हम सत्ता चित्तानंदता की कल्पना करके अपने को असत जड़ दुख समझते रहेंगे, तब तक इनकी ओर प्रवृत्ति हमारी सहज रूप से होती रहेगी, इस ओर से वैराग्य होगा ही नहीं। और जिस दिन हम समझने लग जाएंगे कि सचमुच में ये सतचित आनंद नहीं है, बल्कि सतचित आनंद रूप वस्तु कोई और है, तो उसी समय हम इनसे थोड़ा ऊपर उठने की चेष्टा करने लग जाएंगे। तो यही मंत्र है इनसे ऊपर उठने का, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज मद्भागवत महापुराण में लिखते हैं,
भयम तत्वमर्शनात्, असलियत को जानने से भय की निवृत्ति हो जाती है। तो जब तक हम असलियत को नहीं जानते हैं तब तक ही पागल होकर के भटकते रहते हैं। जब असलियत को जान लेते हैं तो ये पागलपना शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? पागलपना हो जाता। हाँ, बहुत अच्छी खीर बनी हुई है, पीने के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु पता लग जाए थोड़ी देर पहले एक कुत्ता आधी खीर को पी करके चला गया, बची हुई खीर यह है। उसके बाद में कितनी भी खतरनाक भूख क्यों न हो, बताओ खाएंगे उसको? नहीं खाएंगे। तो गोबर की बनी हुई मिठाई के पीछे तब तक ही पागल होते हैं जब तक उसकी असलियत को नहीं जानते हैं। असलियत को जान लिया तो फिर सचमुच में उसकी ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं होगी ना। तो बस कभी नहीं होता। सचमुच में इस संसार को दुख रूप समझना होता है। और वैसे देखा जाए तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, इसकी सत्ता ही नहीं है। और जिसकी सत्ता ही नहीं है तो सचमुच में हमें सुखी कैसे कर सकता है? मंकी नाम के ब्राह्मण का भी आपको पहले बहुत बार दृष्टांत सुना रखा। तो जहाँ पर सुख है ही नहीं, हम वहीं पर भग रहे हैं सुखी होने के लिए। तो सचमुच में जहाँ सुख नहीं होता है वहाँ कभी सुख मिलता ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी खतरनाक मूर्खता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं। किस प्रकार की मूर्खता करे, संकेत कर सकते हो क्या? जिस प्रकार गुरुदेव घड़े में थाली ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात! आज तो जो सूत्र सुनना चाहते या जो बताते बताते रह गया वो यही सूत्र है। कहने का मतलब अपनी थाली खो गई और हम घड़े में ढूंढ रहे कर, चलो विश्वास तो हो जाएगा इसके अंदर नहीं है। अरे भाई, उसमें हाथ भी मुश्किल से जाता है, एक गिलास भी। अब विचार करके देखो, ऐसे घड़े में कोई थाली ढूंढे तो समझदार कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। हाँ, कभी भी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी तरह से ये निर्णय करना होता है, निश्चय करना होता है, इस रहस्य को समझना होता है कि अल्प में सुख होता ही नहीं। यदि सचमुच में सुखी होना है तो उस महान वस्तु का साक्षात्कार करना होगा, जिसका साक्षात्कार करने के पश्चात फिर कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। तो देखो, यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं। ये जो सारा का सारा सुनाया जा रहा है तो कम से कम इतनी सी बात समझ में आ जाए कि ये संसार सचमुच में दुख स्वरूप है। क्या है? दुख स्वरूप। हाँ, सचमुच में दुख स्वरूप है। और इसको यदि हम दुख स्वरूप समझ लेंगे तो फिर हमारी जो प्रवृत्ति होगी, कल 2-4 दिन से जो सुना रहे थे, तो फिर क्रम से ये LKG से होता हुआ आगे की कक्षाओं तक पहुंच ही जाएगा और निश्चित रूप से अपने जीवन को सार्थक कर ही लेगा। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो क्या करेगा ये सबसे पहले दुखों से छूटने के लिए? बस, तो 2-4 दिन हो गया, क्या सुन रहे हो फिर? किसी को ध्यान में नहीं है क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही गुरुदेव।
जैसे नदी जो है सुखी होने के लिए समुद्र की ओर ही दौड़ती है, तो वह अपने से समुद्र को श्रेष्ठ समझती इसीलिए दौड़ेगी या ऐसे ही दौड़ेगी? श्रेष्ठ समझेगी जब दौड़, श्रेष्ठ समझेगी तभी उस ओर प्रवृत्त होगी। तो यहाँ पर जब कोई साधक इस संसार को सचमुच में दुख रूप समझ करके इससे छूटने के लिए जब प्रवृत्त होता है, तो अभी तक इसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ नहीं, अभी इनके जीवन में विवेक वैराग्य जैसा चाहिए वैसा उदय हुआ नहीं। ये तो संसार में थोड़ा थपेड़ा लगा, थोड़ा धक्का मुक्की लगा, थोड़ा अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, तो ये एकदम सोच लेता रे मुझे इस संसार से छूटना है, मुझे इसे दुख रूप संसार में नहीं रहना है, इसे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। तो कहने का मतलब है अच्छी तरह से उस समय जान लेता है इस संसार में तो मुझे दुख से छुड़ाने वाला कोई है नहीं, यहाँ पर तो भगवान की शरणागति से ही काम चलेगा। तो वह सचमुच में भगवान के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानता नहीं, इसलिए मंदिर में जाकर के फिर रोने लगेगा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। तो ये 2-3 दिन से सुना रहे थे या नहीं सुना रहे थे? सुना रहे थे गुरुदेव। तो जब मंदिर में जाकर के ये कुछ न कुछ करने लगेगा और वहां पर जब इसको पूर्ण रूप से फायदा नहीं होगा या कुछ सूत्र मिलेंगे तो उस सूत्र के अनुसार यह कुछ न कुछ फिर करने लगेगा। क्योंकि ये जितने भी तीर्थ स्थल है ना, यहाँ पर पहले महापुरुषों ने तपस्या की हुई है, अथवा समझो तीर्थाटन करने से तीर्थों में जाने पर वहां पर कोई न कोई तो ऐसा समझदार मिल ही जाता जो कुछ न कुछ संकेत कर ही देता है। घर बैठे तो बात समझ में नहीं आती ना, नहीं आती। हाँ, इसीलिए वो एक पहले दुआ सुनाया था, शायद किसी ने सुनाया था, ध्यान में रह गया। मन मारो तन वश करो, धरो गुरु का ध्यान, 4 खूंट रमते रहो तब होवे कल्याण। तो जब वो कहने का मतलब तीर्थाटन आदि में भ्रमण करता है तो वहाँ कोई न कोई संत महापुरुष किसी न किसी प्रकार से उपदेश करते हैं। तो जब उनको थोड़ा संकेत मिल जाता है कि ईश्वर की प्रसन्नता के बिना अभी तू जहाँ विचरण कर रहा है ये तो फोटो है, असली भगवान कोई और है, असली परमात्मा कोई और है, तो उसकी शरण में जा, उसकी प्रसन्नता के लिए निषिद्ध कर्मों का त्याग करके विहित कर्मों को कर। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा तो उसे कुछ न कुछ सूत्र मिलते रहेंगे ना, मिलते रहेंगे से करेगा तो भी पूर्ण फायदा नहीं होगा। तो फिर संकेत, क्योंकि जब अपनी अपनी कक्षा उत्तीर्ण होने लगते हैं तो आगे की कक्षा प्रकृति का नियम है कि उसे स्वतः प्राप्त होने लग जाता है। जैसे जब फल पक जाता है तो वह अपने आप ही बीटे से अलग हो जाता है, टूट करके गिर जाता है। तो उसे धीरे 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 आगे की कक्षाओं के संकेत मिलने लगते हैं, और जब संकेत ठीक प्रकार से मिलते हैं तो वह निष्काम भाव से कर्म करने लगता है विहित कर्मों को। तो जब वह विहित कर्मों का निष्काम भाव से सेवन करने लगता है तो ईश्वर की प्रसन्नता उसे प्राप्त होती है। फलस्वरूप उनके हृदयस्थ मल विक्षेप दोषों का नाश होता है, और जब मल विक्षेप दोषों का नाश हो जाता है तो फिर उनके हृदय में कुछ न कुछ सूत्र उत्पन्न होने ही लगते हैं, और वही ईश्वर साकार रूप में उन्हें संतों के सम्मुख कर देते या नहीं कर देते हैं? कर देते हैं गुरुदेव। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये संसार के लेवल की कक्षा हुई जहाँ हम संसार को सुख रूप समझ करके पागल हो रहे थे, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर उठे तो मूर्ति तक पहुंचे, फिर उनसे ऊपर उठे तो सगुण साकार सगुण निराकार तक पहुंचे, फिर संतों तक पहुंचे, और फिर अंत में गुरुदेव तक पहुंचे। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार की कक्षा हो गई। जैसे बड़े बड़े पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें गंगा जी में गिरती हैं, यमुना जी में गिरती हैं, और गुड़ते गुड़ते क्या हो जाती हैं? गोल हो जाओ, छोटी हो जाओ। हाँ, वो भगवान हो जाते या नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब जब वो बड़े बड़े चट्टान थे उस समय वो
भगवान कहलाते थे क्या? नहीं कहलाते। परंतु जब वही लुढ़कते लुढ़कते पता नहीं कितने लुढ़के हुए होंगे, तब जाकर के उनकी ऐसी आकृति बनी। तो इस प्रकार से जब साधक LKG से लेकर के आगे ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों आता है, इसे छूटने का उपाय क्या है, ये सारे के सारे सूत्रों का जब समाधान प्राप्त कर लेता है, अर्थात ये श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णीत जो वस्तु है उसका जाननेवत बोध प्राप्त कर लेता है, सत संप्रदाय की रीति से जो अच्छी तरह से इनमें परिनिष्ठित हो जाता है, निष्ठा हो जाती है, तो उसमें न भूतो न भविष्यति, ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच, सारा का सारा दुख रूप संसार न कभी हुआ न कभी होगा और न हो सकता है। तो यहाँ पर उसे कहने का मतलब क्रम क्रम से समीप पहुंचाया गया समीप। जी गुरुदेव। तो बस अपने को यहाँ मंथन ये करना है कि हम किस जगह पर बैठे हुए हैं। एक तो संसार के जो लोग हैं उसकी जगह पर बैठे हुए हैं, अथवा मूर्ति की जगह पर पहुंच गए हैं, अथवा और आगे की कक्षाओं में पहुंच गए हैं। हमारी कौन सी कक्षा चल रही है? जिस कक्षा में हम बैठे हुए हैं उनसे अपने को अब आगे की कक्षाओं की ओर प्रस्थान करना है। नीचे की कक्षाओं का फल तो हमें स्वतः ही प्राप्त है, उसके लिए कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब चतुष्टय साधन संपन्न होकर के जिज्ञासा पूर्वक गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच गए, अब उनको किसी का संग करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के तत्व जिज्ञासा जागर तो इस निमित्त से संतों के सानिध्य में पहुंच गया है, तो उनको सकाम निष्काम किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है और न दूसरे निम्न कोटि के जो साधन है उनकी आवश्यकता है। आ गया समझ में? तो ये सारा जो संकेत किया गया, जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में ऐसी चटपटाहट जागृत होगी, अरे भाई मुझे इस कचरे में नहीं रहना है, मुझे इससे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे इससे छुटकारा प्राप्त करना है। तो जो कहने का मतलब संसार में बड़े मौज मस्ती से रह रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं, आनंदित होकर के रह रहे हैं, हाँ बड़ी मौज मस्ती मना रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक तो उनका चलना शुरू ही नहीं हुआ। अभी तक तो वह संसार के पदार्थों को, अनात्म भोग पदार्थों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके इनको प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त उनका नाश न हो इसके पीछे ही बावड़े हो रहे हैं। हो रहे हैं ना बावरे? बिल्कुल हो रहे। हाँ, इसलिए जो सचमुच में इस संसार की असलियत को जो समझेंगे, तो सचमुच में वो ही इस संसार से छूटने की इच्छा कर पाएंगे। और जो संसार की असलियत को नहीं समझ पाएगा, तो सचमुच में कभी भी वह मुमुक्षु हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए प्रवृत्ति का विधान किया गया है। किसका विधान किया गया है? प्रवृत्ति का। हाँ, प्रवृत्ति का, क्योंकि प्रवृत्ति में ही अनेक झगड़े जमेले होते हैं। 24 घंटे कुछ न कुछ चलता ही रहता है। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए सुख मिल जाता होगा, परंतु सचमुच में इतने झगड़े जमेले, इतने झंझट, इतने संकट, इतने दुख है कि शायद उनका कोई वारा पार होता ही नहीं। तो जो सचमुच में सच्चा साधक होता है, जो सचमुच में बंधन से छूटने की विलासा रखता है, तो इन किन प्रकारेण अच्छी तरह से यह निश्चय करके प्रवृत्ति में रहता है कि मैं संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं, सत्य का साक्षात्कार हो जाए, मुझे परमानंद का अनुभव हो, ऐसा निश्चय करके जब प्रवृत्ति में रहता है, तो प्रवृत्ति में तो ऐसा मिलना संभव है ही है। क्या संभव नहीं है? तो क्या होगा? अरे भाई, हम जिस प्रवृत्ति में संसार के सुखों की कामना करके रह रहे हैं और वह सुख नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे?
वहां से भी छूटने की इच्छा होगी या नहीं होगी? होगी गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिलाकर के अधिकतर लोगों की यह कल्पना होती है कि यहाँ पर सच्चा सुख मिलता है। तो कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो ये लड्डू जो खाते हैं वो भी पछताते हैं, नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई उलझ करके अटके नहीं, बल्कि समझ जाए कि सचमुच में यहाँ जीवन सार्थक नहीं होता है, ये तो कुल मिलाकर के धर्मशाला है, यहाँ पर रात्रि विश्राम करना आवश्यक तो है, परंतु सूर्योदय के साथ ही हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान भी करना है। ऐसी समझ यदि कोई सचमुच में बना ले तो वह निश्चित रूप से तत्व जिज्ञासु होकर के अपने जीवन को धन्य बना लेता है, बना लेता ना। हाँ, ये तो विशेष बात है। तो हम जिस जगह पर भी हैं उसी का हमें सदुपयोग करना है। वहां पर कहने का मतलब अपने जीवन को पूरा वहीं बर्बाद कर दे, इसके लिए मानव जीवन नहीं मिला है, उसके लिए ये अवस्थाएं अपने को नहीं मिली हैं, बल्कि उनका भी सदुपयोग करके, अरे उनको भी सीढ़ी बना करके हम उनके ऊपर पैर रख करके आगे की कक्षा में प्रस्थान कर जाए, इसके लिए सारी की सारी सीढ़ियां हमें मिली हुई हैं। परंतु क्या करें, हम तो वहां इतने बावरे हो जाते हैं कि समझो जैसे कभी योग ही नहीं पड़ा हो, और हम ऐसे रच पच जाते हैं, ऐसे वहां पागल हो जाते हैं कि जीवन कब निकल जाता है और हम प्यासे ही रह जाते हैं, भूखे ही रह जाते हैं, वास्तव में आनंद से वंचित ही रह जाते हैं और जीवन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो कुल मिलाकर के न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। तो इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन बहुत अधिक करते रहना चाहिए। तो इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करेंगे वो सचमुच में सच्चे मुमुक्षु हो जाएंगे। और जो सोचते हैं कि कर्म धन भोग के द्वारा ही सचमुच में शांति मिलती है, तो वहां उन लोगों की यहाँ अलम बुद्धि हो जाने के कारण निश्चित रूप से वो सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाएंगे। उनको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। मिलेगा क्या कुछ भी? हाँ, तो इन सूत्रों का खूब मंथन करो। बात ही केवल संकेत इतना करना चाहते हैं कि हमें मोक्ष को सबसे अधिक महत्व देना है, जिसके लिए पहले चिंतन करते ही आ रहे हैं। क्या सूत्र है वो? इस संसार विषय मोक्ष ते परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं है, किंतु मोक्ष ही सर्वते अधिक है। कहेते मोक्ष को प्राप्त हुआ ये अधिकारी पुरुष पुनः जन्म मरणाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं। ये वार्ता लोक विषय प्रसिद्ध है। आ गया समझ में? हाँ, बात इतनी सी है कि अपने को दो वस्तुओं का चयन करने के लिए कह दे कि भाई इसमें से दो में से आपको एक उठानी है, तो एक तरफ तो संसार है, एक तरफ मोक्ष है। अब आप मोक्ष को उठाते हो, मोक्ष को लेते हो, अथवा संसार को पकड़ते हो। यदि संसार को पकड़ रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो हम मोक्ष की ओर से वंचित रह जाएंगे। और यदि मोक्ष का चयन करते हैं तो यहाँ पर फिर संसार उनके लिए महत्वपूर्ण रहता ही नहीं। अब भाई अपने सामने है, कहने का मतलब घोड़ा भी बंधा हुआ है, गधा भी बंधा हुआ है। अब आप चाहो, हम चाहे, कोई भी चाहे, वह गधे पर बैठ करके भी जा सकता है और घोड़े पर बैठ करके भी। हाँ, हम सब स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव है ही नहीं। और ब्रह्म विद्या के अंतर्गत वेदांत में तो इस प्रकार का दबाव 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वेदांत की जो रीति होती है ये रोग फैलाकर डॉक्टर बनने की नहीं होती है। रोग को फैला दें और फिर कहे कि आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, हम ऐसे डॉक्टर हैं, वैसे डॉक्टर हैं। ऐसी मूर्खता वेदांत के द्वारा नहीं की जाती है। हाँ, अच्छी तरह से इस बात को ध्यान रखना।
वेदांत का तो संकेत इतना ही समझ लेना चाहिए, तो सचमुच में इस अविद्या रूपी बीमारी से ग्रसित है, इसे छूटना चाहते हैं तो जाओ 1000 बार ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सामने नाक रगड़ो, प्रार्थना करो और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो, वरना ब्रह्मवेत्ता महात्मा सचमुच में वो तो जीवन मुक्त होते हैं, उनकी दृष्टि में तो बंधन की सत्ता ही नहीं है। इसलिए यहाँ रोग फैलाकर डॉक्टर बनने वाली बात बिल्कुल गलत होती है। ये तो जो बेचारे नासमझ होते हैं, वो कहने का मतलब अपनी दुकानदारी चलानी हो, मौज मस्ती करनी हो, मनोरंजन करना हो, कुछ ना कुछ लेना देना छोड़ना पकड़ना हो, वो वही दुकान लगाते हैं कि आओ हम तुम्हारे को मुक्त कर देंगे, हम तुमको तत्व ज्ञान करवा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये बेवकूफ लोगों की बातें होती हैं। हाँ, ये कहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा संसार तत्व ज्ञानी हो जाए। अरे जब भगवान कृष्ण ने संकेत कर दिया कच्चिन माम वेति तत्वतः, और हम चाहते कि नहीं नहीं पूरा का पूरा संसार ही तत्व ज्ञानी हो जाए, हो सकता है क्या? हाँ, तो ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, समझना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, सचमुच में तब ही जीवन सार्थक होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना, ये दुकानदारी है ही नहीं, ये तो समस्त दुकानदारियों को मूल सहित मिटाने की जो विद्या है, उस विद्या को कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो भाई यहाँ पर बंधन से छूटने की तड़पण साधक में होनी चाहिए। जब साधक में जिज्ञासु में ऐसी तड़पण होगी तो 24 घंटे कहने का मतलब यही चिंतन करेगा, सदा सर्वदा इसी बात का ख्याल रखेगा कि हम अधिक से अधिक संतों के सानिध्य में ब्रह्म विचार की ओर, आत्मचिंतन की ओर, शास्त्रों के स्वाध्याय की ओर, भाई करना तो अपने को ही पड़ेगा ना। अब हम तो देखते हैं भाई 1 घंटा हो गया, सत्संग सुनते ही टाइम देखने लग जाते हुए कितनी देर और छुट्टी होने में, और छुट्टी होते फिर हो के वही संसारी, और उसे पहले भी हो के वो संसारी। तो ये थोड़ी देर की सुनी हुई बातें ये फिर जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी। इन सूत्रों को तो अच्छी तरह से समझना होता है, धारण करना होता है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना होता है, तभी ये सूत्र जीवन में क्रियान्वित तो होते हैं, तभी ये अपने को कृतार्थ कर पाते हैं, तभी हम निष्ठावान हो सकते हैं। इसलिए ऐसे सूत्र जो डायरेक्ट अपने हृदय पर चोट पहुंचाए, ऐसे सूत्रों पर खूब मंथन किया करो, खूब विचार किया करो। और न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन तत्व मानसु, कर्म धन भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इनका सम्यक प्रकाश से त्याग करने से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस बात को तो अच्छी तरह से समझ में लिख ही लेना चाहिए। हाँ, यह ध्यान रखना, मूर्खता के अर्थ में कर्म धन भोग का त्याग करना भी समझदारी नहीं होती है। बीमारी मिटी नहीं और पहले ही दवा का त्याग कर दोगे तो कभी भी स्वस्थ होने वाले हो नहीं। इसलिए कर्म धन भोग का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को समझ करके जब प्रयोजन पूरा हो जाए उसके पश्चात इनका त्याग करने के पश्चात जो जिज्ञासा जागृत होती है, वह जिज्ञासा सचमुच में हमें निहाल कर देती हैं, कृतार्थ कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं, जीवन को धन्य बना देती हैं। और हम ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन के लिए, न इनसे वैराग्य है, न तत्व की जिज्ञासा है, और टाइम पास करने के लिए यदि कहीं सत्संग में चले जाएं, शास्त्र पढ़े, या थोड़ी बहुत देर के लिए भजन कीर्तन सुन ले, ताली बजा ले, तो भाई देखो ये थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हुआ, हम फालतू थे इसलिए कर लिया, वरना अपना असली काम तो वही है जिसका हम बार बार ख्याल करते हैं, जिसको महत्व देते हैं। तो जो सचमुच में संसार के भोग तो क्या, स्वर्ग के भोग तो क्या, ब्रह्मलोक तक के भोग को भी जो कितना समझेंगे, सचमुच में उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, वही कृतार्थ होंगे और वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बस सच्ची मुक्ता कैसे जागृत हो, इसको अच्छी तरह से
खूब अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। और जब हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु हो जाएंगे तो फिर उस मुमुक्षा की पूर्ति के जो साधन हैं, फिर वो साधन बड़े खतरनाक है। उनके लिए तो फिर एडी से चोटी तक का पसीना एक करना होता है। हाँ, परंतु डरना नहीं है। वो कहते हैं ना, ओकड़ी में सिर दिया मूसों से क्या डरे। जो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है फिर वो पीछे कभी हटेगा ही नहीं। जब श्रुति माता ने संकेत कर दिया तमेव विदित्वातिमृतमेति नान्ये पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात आत्मदेव को बिना जाने कभी भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। तो यहाँ पर करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर लो, काम चलने वाला है ही नहीं। काम चलेगा तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही चलेगा। ज्ञान के सिवाय किसी से चलने वाला नहीं है ना। नहीं है तो बस नहीं है तो फिर बस ज्ञान को महत्व दो। जितना महत्व हम ज्ञान को देंगे उतने ही हम महान होंगे, उतने ही हम श्रेष्ठ होंगे, उतने ही अविद्या के बंधन से मुक्त होंगे। अच्छा, आज एक मैसेज भेजा था, किसी को ध्यान में रहा क्या? उसमें टाइम भी लिखा था 11 बजे से पहले पहले उत्तर देना, परंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। या प्रश्न ही ध्यान नहीं रहा होगा किसी को। आज विचार तो यही किया था कि आज के सत्संग में यही सुनाएंगे, परंतु विषय पहले दूसरी तरफ चले गए तो चलो फिर भूल ही गए। और क्या, अब थोड़ा ध्यान में आया। प्रश्न ध्यान में है क्या किसी को? बस, तो फिर काय के जिज्ञासु हो आप लोग। ऐसे जो विलक्षण सूत्रों का जब संकेत करते हैं तो तुरंत आज दिन भर दिमाग में घूमना चाहिए और अभी सबसे पहले पूछ लेना चाहिए कि हमारे समझ में नहीं आया वो क्या है। अरे कम से कम प्रश्न को तो पढ़ा होगा ना, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो। किन्होंने पढ़ा? थोड़ा ऑडियो चालू करके बताओ ताकि पता तो चले। कौशल्या ने पढ़ा, अच्छा, और रमेश ने भी पढ़ा, तेज सिंह जी ने भी पढ़ा, और देवकरण जी महाराज ने पढ़ा। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और किन्होंने पढ़ा? अच्छा, भैरूलाल जी महाराज ने, और सत्य सनातन ने, इन्होंने भी पढ़ा। चलो ठीक है। पारस जी ने भी पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसका मतलब बहुत सारे साधकों ने पढ़ा, धन्यवाद है। तो कुछ सूत्र निकला क्या? कुछ समझ में आया किसी को या नहीं आया? कोई बोलते नहीं, ये भी तो गड़बड़ है ना। हाँ गुरुदेव, वो समझ में ना आए, वो दूसरा के लिए पूछ रहे थे कि जी भी समझ में न बैठी। दूसरों के लिए 2-3% पूछेंगे, समस्त साधकों के लिए सूत्र था ना। 2-3 और भी वो के अंदर डाल रखे गुरुदेव जी को, विचार समझो कि नहीं पूछ रहे थे क्या गुरुदेव? सदा ध्यान रखना चाहिए, किसी के लिए पूछे परंतु सबसे पहले अपने लिए। अरे संसार में तो ये प्रसिद्ध है, किसी को सगाई करने के लिए भेजेंगे तो खुद की करेंगे, बाद में मिलेगा मौका तो उसकी करेंगे नहीं, खुद की तो कर ही लेंगे। जब ग्रुप में कोई भी सूत्र भेजा जाता है किसी के लिए हो तो ये कभी नहीं समझना, यही समझना कि मेरे लिए ही है ये। तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। यहाँ पर तो संत महापुरुषों का जो वक्तव्य होता है ना, जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्तिगत के लिए। यदि व्यक्तिगत के लिए हो, मैं तो सदा
यही करता हूँ। यदि किसी को व्यक्तिगत भेजना हो तो बस उसी के नाम पर भेजता हूँ, फिर अलग ग्रुप में नहीं भेजता हूँ। और ग्रुप में भेजता हूँ तो जीव मात्र के लिए। आ गया समझ में? आ गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त साधकों को सावधान रहना, ऐसी गड़बड़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई कल्याण का सूत्र हो तो अच्छी तरह से तुरंत उसको पकड़ना अपने को। चलो ठीक, तो फिर या तो कल की कक्षा में इसका चिंतन मनन करेंगे, अथवा कल दिन में 12:30 बजे जो कक्षा चलेगी ना, कल रविवार ही है ना? हाँ जी गुरुदेव। तो कल 12:30 बजे जो कक्षा क्लास लेंगे फिर उसमें सुनाएंगे, नहीं तो या जो फिर देखते हैं क्या प्रारब्ध होता है, उसमें क्या धारा बनती, क्या विषय चलता, उसके बारे में वो पहले कुछ भी निश्चय नहीं किया जाता। पहले निश्चय किया हुआ तो गड़बड़ी हो जाता। तो समय पर देश काल के अनुसार साधकों के अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार जैसा प्रारब्ध होगा, जैसा प्रसाद मिलना वैसा मिल जाएगा। तो देख लेना, समय जिनको मिले उनको 12:30 बजे कल दिन में फिर सत्संग चलेगी। हर रविवार को चलती है सत्संग। गुरुजी का पर्सन जो हो, क्या हुआ? ये पर्सन क्या था देंगे एक बार बताओ ना। हम कितने परिचिन के अभिमानी हैं, इसको युक्ति से सिद्ध करके बताना था। दोबारा बोलिए महाराज। हम कितने परिचिन के अभिमानी हैं। परिचिन। अच्छा, आपको ये इस पर भेज ही देते हैं। चलो, मैसेज लिख के भेज रहे हैं ना जी। परिचिन को मतलब है परिवारी। ये वाला मैसेज आपके स्क्रीन पर देख लेना। ये मैसेज में क्या लिखा? कौशल्या ने क्या लिखा? नहीं आया? क्या नहीं आया? प्रणाम स्वामी, ये जो ग्रुप में मैसेज किया गया था ना, उसका अर्थ समझ में। अच्छा, समझ में नहीं आया। चलो धन्यवाद, कोई बात नहीं। अच्छा, मैसेज पढ़ने में आ जाएगा ना? जी बिल्कुल गुरुजी, पढ़ लेना। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? शिवोहम। प्रणाम शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम महाराज। गुरुदेव भगवान की पाँव शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम। 12 बजे भी सत्संग चलती दिन में, है ना? रविवार के दिन केवल मात्र। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरण बारंबार। शिवोहम।
श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। बहुत दिनों के बाद में समय मिला, क्या बात हुई? ठीक शिवोहम। कृपा करो। आपके सिर चढ़ना में। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल, देखते हैं, समय मिलाते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक। ठीक शिवोहम। सभी संतों को